मुजफ्फरपुर के सदर थाना क्षेत्र के पताही जगन्नाथ में 2 दिसंबर को हुई बैंक कर्मी चंदन कुमार की पत्नी जूही की संदिग्ध मौत के मामले में अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मृतका के पति परमानंद सिंह ने गुरुवार को डीआईजी कार्यालय में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई। परिजनों का आरोप है कि 2020 में हुई शादी के कुछ समय बाद से ही जूही को दहेज और बच्चा न होने के कारण ससुराल वालों द्वारा प्रताड़ित किया जाने लगा। 2 दिसंबर को जूही के ससुर ने फोन पर उसकी मौत की जानकारी दी। मौके पर पहुंचे परिजनों ने देखा कि जूही के शरीर पर जख्मों के निशान थे और ससुराल वाले फरार थे। इस मामले में सदर थाना में शिकायत दर्ज कराई गई, लेकिन 19 दिन बीतने के बाद भी पुलिस की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। परिजन न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं। डीआईजी कार्यालय में ज्ञापन देकर परिजनों ने उम्मीद जताई है कि दोषियों पर जल्द कार्रवाई होगी और उनकी बेटी को न्याय मिलेगा। मार दिया पताही जगन्नाथ में रामकिशोर चौधरी उर्फ टुनटुन चौधरी, उसके ससुर पूरे परिवार के साथ मिल करके। कब की घटना है? 2 नवंबर की घटना है। कैसे सूचना मिला कि वही लोग मारे? टुनटुन चौधरी हमको 11 बजे फ़ोन किए कि लगता है कि जूही कुछ कर ली। हम कि क्या? तो लगता है कि फांसी लगा ली। अभी हम पटना आए हुए हैं अपने बेटे को बुलाने के लिए। आप जाइए पताही, उसको लेकर के उसका इलाज कराइए। हम वहाँ से चल दिए। जब घटना उनके घर पर आए तो उसको मरे हुए पाए। शिकायत वगैरह की कुछ किए थे इसको लेकर? जी, शिकायत वगैरह कुछ किए थे? माने इस घटना के This news is brought to you by Himalayan International Residential School, Siliguri, West Bengal. शिकायत किए थे थाना में? कि थाना में केस किए जा करके। तो क्या हुआ? थाना वहाँ पहुँची घटना स्थल पर। अच्छा। वहाँ से लाश लेके थाना आई और पोस्टमार्टम के लिए SKMCH पहुँचा दी। उस दिन नहीं, कल होकर उसका पोस्टमार्टम हुआ 3 तारीख को। अच्छा, क्या कारण था? कारण तो वो लोग दहेज मांगता था कि हमारा पैसा बाकी है, पैसा दीजिए। दूसरा कि कब शादी की थी बच्ची का? शादी किए थे 11 दिसंबर 2020। और वो लोग कहते थे कि इसको बच्चा नहीं हो रहा है, बांझ है, से इसको रख करके क्या होगा। और 5 लाख रुपया मेरा बाकी है, मेरा रुपया दे नहीं रहे हैं। तो हम उनको 2023 में 1.5 लाख रुपया दिया। दहेज के लिए हमेशा प्रताड़ित करते थे? हमेशा दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे और बच्चा नहीं हो रहा था इसके लिए प्रताड़ित करते थे। और खाना बनवाते थे बहुत ज़्यादा, और खाना बनाने में नहीं सकती थी तो हमेशा कहते इसको रख के क्या होगा, इसको मार दो, ये मर जाए। अच्छा, घटना वाले दिन उसके हस्बैंड थे कि नहीं थे? उनके आने के बाद उसका हत्या हुआ है। अब क्या चाह रहे हैं? भाई जी के आते हैं, अब डीआईजी साहब से मिलने आते तो क्या चाह रहे हैं? चाह रहे हैं कि हमको उसका उचित सज़ा उसको मिलना चाहिए। अभी तक पुलिस कोई कार्रवाई नहीं की है, उसका पकड़ धकड़ नहीं हुआ है। पुलिस के पास गए तो क्या पुलिस कर रही है? पुलिस कर के हम लोग लगे हुए हैं, लेकिन लोग कुछ कर नहीं रहा है। जबकि मर्डर केस में मर्डर होते ही तुरंत पकड़ा जाता है। घटना कितने दिन हुई? घटना के आज हो गया 19 दिन। क्या नाम हुआ? परमानंद सिंह। 2020 में हुई थी शादी, फाइनल 2019 में ही हुई थी। और 2019 के अंत में नवंबर में वो लोग मिले भी थे, सब परिवार मेरी बहन से मिले थे, उसके हस्बैंड भी मिले थे। ये लोग कई बार मिले भी, हनुमान मंदिर में, होटल में भी। उसका फ़ोटो हम लोग के पास भी है। और मिलने के बाद उस समय कोरोना आ गया, इसलिए उस साल शादी नहीं हो पाया। तो शादी नेक्स्ट ईयर 11 दिसंबर 2020 को हुई थी। शादी होने के बाद सब कुछ ठीक था। उसके बाद कुछ दिनों के बाद धीरे धीरे मतलब उनके घर पे बहुत गेस्टिंग होती है, वो ज़मीन का खरीद बिक्री का काम करते हैं, तो वहाँ पे बैठकी चलती है, उसके लिए खाना वाना बनता है बहुत। वो सारा खाने का काम इसको दे दिया और इतना नहीं होने पे इसको परेशान करते थे बहुत ज़्यादा। और सुबह सुबह एक्सपेक्ट करते थे कि वो 5 बजे उठ के इनके लिए चाय भी बनाए। वो सुबह टहलने के लिए जाते थे, उतना नहीं बना पाने पर कहते थे कि इसको रोड पर फेंक दो, इसको मार दो, ये कुछ काम की नहीं है, ये है, ऐसा कहते थे, इसको परेशान करते थे इस बात को लेकर के।
इसका हस्बैंड भी एक बार इसको, जब कैनरा बैंक में काम करता है, वो पोस्टेड था नेलोर में, तो वो लेकर के गया था इसको एक बार। 2-3 महीने रहने के बाद मतलब इसके ड्रेसिंग सेंस और इससे उसको मतलब ये पार्टी, उसके फादर ने, मेरे फादर इन लॉ ने मेरे फादर को फ़ोन किया और बोला कि आप बुला लीजिए वहाँ से। वो लोग पहुँचाने भी नहीं आए। फिर मैं गया और उसको लेकर के वहाँ से यहाँ पटना घर लेकर के आया। कुछ दिन तक घर पे रही, फिर बुला लिया उसको। फिर बुलाने के बाद उसी तरह खाने का काम देने लग गया पूरा और परेशान करने लग गया। ऐसा ही चलता रहा। हमेशा बीच में जब परेशान करते थे तो मेरे घर पे आ जाती थी, फिर कुछ दिन यहाँ रहती थी, फिर बुला लेते थे। अभी कुछ महीने पहले मेरे भाई को बेटी हुई थी, उस दिन उस सब लोगों को बुलाया गया था, लेकिन बाकी लोग नहीं आए थे, केवल उसको भेजा था। वो आई और उसको सेम डे पे वापस आने को बोला था। तो वापस जाते समय मेरी मम्मी ने कुछ खाना वगैरह दिया था, तो पहुंचते ही उसके ससुर ने सारा खाना रोड पे फेंक दिया और उसको बहुत सुनाया कि तुम यहाँ खुशखबरी लेके आई हो, खुशखबरी मनाना चाहती हो, तुम्हारा कोई बच्चा नहीं है, ये वो। इस बात को लेकर के, बेबी को लेकर के बहुत परेशान किया उसको उस दिन। इस तरह हुआ। फिर कुछ दिनों के बाद वो परेशान हुई तो फिर घर आ गई, मेरे घर पे ही थी। धनतेरस के दिन उसको फ़ोन करके बुलाया कि आज दिन अच्छा है, आ जाओ। और उसके हस्बैंड भी आने वाले थे, तो इसलिए सबने बोला था कि तुम दिल्ली चले जाना इस हस्बैंड के पास। तो इसलिए वो प्रिपरेशन में थी, वो घर से सारा सामान लेकर के गई थी और इतना खुश भी थी। एक को इसी महीने नवंबर 1 को मुझे बेटा हुआ था, तो मैंने उसकी खुशखबरी उसको सुनाई। उससे वो लोग और परेशान हो गए, उसको और परेशान किया उस 1 नवंबर को। और उसके बाद 2 नवंबर को सुबह उसका मुझे कॉल आया था। उससे पहले मेरी मदर के पास भी उसका कॉल आया था। 8:43 पे बात हुआ था, फिर 9:05 पे मेरी बात हुई थी। सब कुछ ठीक था। और 11:10 को मेरे फादर को फ़ोन आता है कि उसने कुछ कर लिया है। फिर पूछने पे कि क्या कर लिया है, तो ऐसा बोला कि लगता है उसने फांसी लगा लिया है, अब जाकर डॉक्टर के पास लेकर के जाएँ। डीआईजी के पास आए थे आप? आज हम लोग डीआईजी से मिलने आए थे। इससे पहले हम लोग सिटी एसपी, एसएसपी सबसे मिले हैं, डीएसपी से मिले हैं। सदर थाना पे हम लोग रोज़ विजिट करते हैं और वो लोग बोलते हैं कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं अरेस्ट करने का, 4 घंटे का रेड कर रहे हैं, कोई मिल नहीं रहा है। लेकिन मतलब अभी तक कोई अरेस्टिंग नहीं हुई है। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। बस हमें बताया जाता है कि हम लोग पॉजिटिवली काम कर रहे हैं, लेकिन हमें रिजल्ट कुछ नहीं दिख रहा है। इसलिए हम डीआईजी सर से मिलने आए हैं और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसका जांच जो हो वो मतलब अच्छे से हो और सब कुछ न्याय मिले इसमें और इन लोगों की अरेस्टिंग की जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आनंद जी हुआ। क्या करते हैं? मैं सैमसंग रिसर्च में काम करता हूँ।